कहानी का शीर्षक है चटपट बंदर और पेंसिल। लेखन किया है ललिता बावा ने और चित्रांकन किया है सुरेंद्र सुमन ने। तो आइए पढ़ते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। एक छोटा सा बंदर था, नाम था चटपट। वह दिन भर उछलता रहता था, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। पेड़ों पर लगे आम, अमरूद और केले चटपट को बहुत पसंद थे। छोटा होने के कारण ऊंची डालों पर चढ़ने से वह हमेशा डरता था। एक दिन ऐसे ही उछलते कूदते किसी के घर की खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली हुई थी। खिड़की पर उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने एक छलांग लगाई और पास पहुंच गया। वहां एक रंगीन पेंसिल रखी थी। पेंसिल का लाल पीला रंग दूर से चमक रहा था। चटपट को लकड़ी का वह रंगीन टुकड़ा बहुत पसंद आया। यह पेंसिल आम पेंसिलों से मोटी व लंबी थी। चटपट ने आसपास देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो इसे उठा लेता हूँ। वह झट से पेंसिल उठाकर भाग गया। चटपट पेंसिल लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। सोचने लगा, जरा चक्कर देखता हूँ कैसा स्वाद है। मुंह में डाला तो अच्छा नहीं लगा। थू थू, इसका तो कोई स्वाद नहीं है। चटपट सोचने लगा कि इसका क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आया, चलो इससे ऊंची डाली के फल ही तोड़ देता हूं। उसने पेंसिल से ऊंची डाली पर लगे फल तोड़े, खूब खाए। अब पेट भर गया। चटपट सोचने लगा, यह तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने पास ही रखूंगा। चटपट का पेट तो भर ही चुका था, अब शरारत सूझने लगी। पास ही से एक खरगोश गाजर खाता जा रहा था। चटपट ने खरगोश के बड़े कानों को पेंसिल की नोक से छेड़ा। खरगोश घबराकर झाड़ी में छिप गया। चटपट हो कर हंसने लगा। आगे बढ़ा तो देखा एक गिलहरी चिलगोजे खा रही थी। उसने धीरे से गिलहरी की पूंछ को पेंसिल से छेड़ा। गिलहरी घबरा गई, चिलगोजे छोड़कर भागी। चटपट को इन शरारतों में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ा आगे गया तो देखा हाथी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। चटपट ने सोचा, चलो हाथी जी के खर्राटे बंद करते हैं, और पेंसिल से सूंड को छेड़ने लगा। हड़बड़ाकर हाथी उठ गया। इससे पहले कि हाथी कुछ करता, चटपट छलांग लगाता दूर पहुंच चुका था। एक पेड़ पर बैठकर वह सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी पेड़ के नीचे एक भालू दिखाई दिया। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। भालू ललचाई नजरों से छत्ते की ओर देख रहा था। चटपट को नई शरारत सूझी। उसने उस पेंसिल से छत्ते को छेड़ दिया। तुरंत ही छत्ते से उड़कर मधुमक्खियां इधर उधर फैल गई। शहद नीचे टपकने लगा। भालू शहद पीने में जुट गया। भालू को शहद पीने में बहुत मजा आ रहा था। मधुमक्खियां चटपट के शरीर से चिपट गईं। चटपट को मधुमक्खियों ने जगह जगह काट खाया। चटपट दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अन्य बंदरों ने चटपट के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सभी बंदर वहां पहुंच गए। चटपट पर सभी बंदरों ने खूब मिट्टी डाली। उसे ज़मीन पर लौटने को कहा। चटपट वैसे ही करने लगा। थोड़ी देर में मधुमक्खियों का काटना बंद हो गया। सभी जानवर चटपट से नाराज थे, पर भालू बहुत खुश था। चटपट की माँ ने चटपट से पूरी बात पूछी। चटपट ने कहा, यह सब लकड़ी के इस रंगीन टुकड़े के कारण हुआ। चटपट की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ इसे वापस वहीं रखाओ, अब कभी किसी की चीज़ मत उठाना। चटपट धीरे से उठा। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। चटपट उस खिड़की के पास पहुंचा। चटपट ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, अब मैं इसे जहां थी वहीं रख देता हूँ, यह मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसा कहते हुए चटपट ने पेंसिल खिड़की में रख दी। तभी चटपट ने देखा एक छोटा बच्चा वहां आया। वह बच्चा बोला, अरे यह रही मेरी पेंसिल, और फिर पेंसिल से कागज पर कुछ बनाने लगा। चटपट छिपकर देखने लगा। बच्चे ने कागज पर बंदर का चित्र बना दिया। चटपट डरकर भागा और बोलता गया, अरे इस लकड़ी में तो जादू है, इसने तो बता दिया कि चटपट बंदर ने इसे उठाया था, अब मैं किसी की चीज़ नहीं उठाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह फिर से पेड़ों पर छलांगे लगाने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल रीड अलाउड किड्स और इस वीडियो को लाइक करना